गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो ये सूक्ष्म जीव क्या होता है? आप लोगों ने अपने आस पड़ोस में या अपने आसपास अपने घर पर अनेक प्रकार के कुछ जीव देखे होंगे जिनको आप सामान्य तौर पर देख सकते हैं अपनी नगर आँखों से ही, जैसे मक्खी है, मच्छर है, छिपकली है या और कोई बड़ा जानवर है। लेकिन कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जिनको हम सामान्य तौर पर नहीं देख पाते अपनी नगर आँखों से, उनको बोलते हैं सूक्ष्म जीव। जैसे हम एक उदाहरण लें, आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चला हुआ है कोरोना वायरस, ये वायरस भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव ही है। तो इन्हीं सूक्ष्म जीवों के बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं कि कुछ सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी होते हैं और कुछ हमारे शत्रु हैं। तो ये आप समझ ही गए होंगे यहाँ से कि जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक है या हमारी हेल्प करते हैं किसी न किसी कार्य में, तो वो हमारे मित्र हैं, और जो हमें हानि पहुँचाते हैं, हमें नुकसान करते हैं, वो हमारे शत्रु जीव हैं। इन सूक्ष्म जीवों को बिना किसी यंत्र के सहायता से नहीं देखा जा सकता। जैसे सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में जो ब्रेड होता है उसमें अगर नमी हो तो उस पर छोटे छोटे फफूंदी टाइप की या हरे हरे कलर के धब्बे बन जाते हैं। तो वो क्या होता है, अब वो उसके ऊपर सूक्ष्म जीव पनप गए हैं, सूक्ष्म जीव पैदा हो गए हैं, और वे सूक्ष्म जीव पैदा होने से अब उसके अंदर सड़न पैदा हुई। पहले सड़न पैदा हुई, उसके बाद सूक्ष्म जीव उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। इसको एक क्रियाकलाप से हम समझ सकते हैं। किसी बगीचे या मैदान में एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लेकर के उसमें पानी डाल ले, मिट्टी के कण नीचे बैठने के बाद पानी की एक बूंद को लेकर के कांच की स्लाइड पर डाल करके देखें, और उसको अगर हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो उस स्लाइड पर हमें अनेक प्रकार के छोटे छोटे सूक्ष्म जीव नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि मिट्टी में अनेकों प्रकार के सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं। किसी तालाब या पोखर के नज़दीक भी जाकर के हम देख सकते हैं, या कोई बड़ा सा हौज हो, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन अगर पानी खड़ा रह जाए तो उसमें या तो काई जम जाती है या फिर और छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। काई भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव ही है। इससे ये पता चलता है, ये जो हमने परीक्षण किए अभी, वही एक हमने गीली मिट्टी लेकर के बीकर में उसमें पानी डाल करके स्लाइड को देखा, या हमने पानी के अंदर हम देखें उसमें भी सूक्ष्म जीव मौजूद है। तो अनेक लगभग हर जगह पर सूक्ष्म जीव मौजूद हो सकते हैं, वो वहाँ पर रह सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को बड़े आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, यानी जो बड़ा करके दिखाई चीज़ों को, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखे जा सकते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को आगे 4 कैटेगरी में बांट लिया गया है। वे 4 कैटेगरी है हमारे पास है, जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है और शैवाल है। जीवाणु, कवक यानी सूक्ष्म जीव हमारे पास कितने तरीके के हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। तो ये 4 कैटेगरी में इनको बांटा गया है सूक्ष्म जीवों को। तो जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव आप अपनी किताब में पेज नंबर 18 पर जाकर के देख सकते हैं। अब बात आती है इसमें, ये तो
जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल आ गए। तो ये भी बात आती है कि वायरस किस में आएगा, यानी विषाणु किस में आएगा। विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से थोड़े से अलग होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। परपोषी मतलब वे किसी जीव के ऊपर ही जाकर के अपना पोषण कर सकते हैं, तो इसलिए उनको परपोषी जीवों में रखा गया है। अथवा जीवाणु पौधे एवं जंतु कोशिका में गुणन करते हैं, यानी कि या तो जीवाणुओं के साथ मिल करके या पौधों में या अन्य जंतुओं में रह करके वो अपनी वृद्धि करते हैं। तो चित्र 2.5 में भी में दिखाया गया है विषाणु को भी, देख सकते हो पेज नंबर 19 पर विषाणु का चित्र दिखाया गया है। तो विषाणु को भी देखा जा सकता है। विषाणु मतलब वायरस, जो आजकल ये कोरोना वायरस चल रहा है, ये विषाणु ही है। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुखाम, फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु के द्वारा ही होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणुओं के द्वारा ही होते हैं, यानी कि जो जुखाम खांसी है ये विषाणु के द्वारा ही होती है। इसलिए जुखाम, देखो जुखाम की कोई दवाई नहीं है। जुखाम हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली 2-3 दिन या 4-5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। उसके लिए कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अगर ठीक होगा तो जुखाम खत्म हो जाएगा जल्दी से, नहीं तो उसको किसी दवाई के जरिए ठीक नहीं कर सकते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। टाइफाइड एवं क्षयरोग मतलब टीबी, ये जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में हम 6ठी और 7वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो अब बात आती है कि ये सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव लगभग सभी जगहों पर रहते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल है, प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि, यानी कि सूक्ष्म जीव जो है ऐसे भी हो सकते हैं जो केवल एक ही कोशिका से बने हुए हो। ऐसे जीवों को जो एक कोशिका से बनते हैं उनको कहते हैं एक कोशिक सूक्ष्म जीव। और ऐसे जीवाणु या ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं उनको बोलते हैं बहुकोशिक जीव। तो बहुकोशिक सूक्ष्म जीवों में है हमारे पास शैवाल एवं कवक, और जो प्रोटोजोआ, जीवाणु, प्रोटोजोआ ये होते हैं एक कोशिक। कुछ विशेष प्रकार के शैवाल भी एक कोशिक होते हैं। तो बर्फीली शीत से उष्ण गर्म शैवाल एवं स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में ये जीवित रह सकते हैं। यानी ये बिल्कुल ठंडे इलाकों से लेकर के बहुत ज़्यादा गर्म इलाकों में भी जीवित रह सकते हैं, पानी में भी ये जीवित रह सकते हैं। तो ये लगभग हर जगह पर जीवित रह सकते हैं। चाहे वो मरुस्थल हो या कहीं दलदल हो, दलदल में भी ये पाए जाते हैं। यह मनुष्य के साथ साथ ये लगभग सभी जीव जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों के ऊपर आश्रित रहते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव, जबकि कुछ स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा जो सूक्ष्म जीव है वो अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। अब टॉपिक आता है इसमें आगे सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ जीव ऐसे हैं जो हमारे लिए लाभदायक और कुछ ऐसे हैं जो हानिकारक हैं, तथा जीवों के ऐसे भी हैं कुछ सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए रोग का कारण बनते हैं। जो आजकल आप लोग देख रहे हो कि एक छोटा सा सूक्ष्म जीव है जिसका नाम कोरोना वायरस, ये अनेक प्रकार से हमें दुखी किए हुए आजकल। तो आइए हम इस विस्तार से इसका अध्ययन कर लेते हैं, इसको विस्तार से हम पढ़ लेते हैं।
तो मित्रवत सूक्ष्म जीव यानी ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभदायक है, जो हमारे कार्यों में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि हम दही जमाते हैं, दही में भी सूक्ष्म जीव होता है जो इस प्रकार का सूक्ष्म जीव दूध को दही में कन्वर्ट करता है। ब्रेड जो बनता है, ब्रेड को बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का ही प्रयोग किया जाता है। केक बनाने में भी सूक्ष्म जीव का ही प्रयोग किया जाता है। तो जो दही में होता है वो लैक्टोबैसिलस, और ब्रेड वगैरह में यीस्ट यानी यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी खमीर का प्रयोग किया जाता है। और प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा, यानी बहुत समय से ही, बहुत पुराने काल से ही सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कर करके अल्कोहल बनाया जाता है। अल्कोहल मतलब शराब बनाई जाती है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो कार्बनिक अपशिष्ट यानी साग सब्जियों के छिलके, जंतुओं के अपशिष्ट, इनका निपटान करने के लिए सूक्ष्म जीव ही इन चीज़ों को गलाते और सड़ाते हैं, जिससे ये कुछ समय बाद ही खत्म हो जाते हैं। अगर हम साग सब्जियों के छिलकों को ज़मीन में गाड़ दें तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि वो गल करके ख़त्म हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये सब कार्य सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होता है। और ये इस प्रकार से जो साग सब्जियों का छिलका वो ख़त्म होकर के एक हानि रहित पदार्थ बन जाता है जो हमारे लिए उपयोगी है, जिसको हम खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। जीवाणुओं का उपयोग दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। जीवाणुओं का उपयोग मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने में भी किया जाता है। जैसे आप लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो फलीदार पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नाम का एक सूक्ष्म जीव होता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, जो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो ये आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं। हम अगले लेक्चर में इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, हम सेकंड चैप्टर को।